Hello guys, welcome to the first tutorial of our Premiere Pro video editing series. I hope आपने इंट्रो वीडियो देख लिया होगा. अगर नहीं देखा है तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप उस वीडियो को जाकर देखो, ताकि यू विल गेट एन आइडिया कि कोर्स कैसे स्ट्रक्चर्ड है, कैसे प्लान्ड है, पूरा एक ओवरव्यू मिल जाएगा. ओके. दूसरी चीज़, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम आज क्या क्या चीज़ देखेंगे. तो सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर का इंटरफेस देखेंगे कि कौन से पैनल कहाँ है, कौन सी चीज़ कहाँ पर है. अगर आपने सॉफ्टवेयर को पहले कभी नहीं खोला है तो टेंशन की कोई बात नहीं है, एकदम स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे. दूसरी चीज़ हम देखेंगे कि टूल्स कौन कौन से, और फिर लास्ट में हम एक वीडियो भी एडिट करेंगे ताकि आपको उन टूल्स की एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पता पड़े. तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और, मैं नहीं चाहता हूँ कि ये पूरी सीरीज सिर्फ वन वे हो. मैं इसीलिए अपने जो भी वीडियोस है जो मैं एडिट करूँगा, जो भी फुटेज है, जो भी स्टॉक फुटेज है, जो भी साउंड है, सब कुछ, और इवन की प्रोजेक्ट फाइल भी मैं अपने गूगल ड्राइव पर डाल दूंगा ताकि आप भी मेरे साथ साथ एडिट कर सको. तो आई थिंक वीडियो का इतना ओवरव्यू काफ़ी रहेगा. अब बिना किसी देरी के ट्यूटोरियल पे चलते हैं. गाइस, हम आ चुके हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और मैं खोल लेता हूँ प्रीमियर प्रो को. तो ये रहा सॉफ्टवेयर. तो ये ओपन होता है जब तक मैं आपको थोड़ी चीज़ें बताता हूँ. तो इस कोर्स में मैं सिर्फ ये टूल्स और तरीके ही नहीं बताऊँगा, मैं कुछ ऐसी चीज़ें भी बताऊँगा जो आपकी वीडियो को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगी. जो होती है ना छोटी छोटी चीज़ें, माइन्यूट डिटेल्स, वो ही आपकी वीडियो को एक टच देती है, राइट. फॉर एग्जाम्पल, चलो एक बार प्रोजेक्ट बना लेते हैं. कुछ नहीं करना है. देखो, जैसे ही आप प्रीमियर प्रो खोलोगे तो ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा, ठीक है. मैंने पहले से बना रखा है इसलिए ये इतने सारे प्रोजेक्ट हैं. आपको कुछ नहीं करना है, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है. कुछ भी नाम रख देते हैं, ट्यूटोरियल 001. एंड ये जो सेटिंग्स है ना, इसको ज़्यादा नहीं छेड़ना है क्योंकि ये अभी अपने काम की नहीं है, बाद में देखेंगे, राइट. तो ओके कर देना है, ठीक है. तो गाइज, जैसे ही आप प्रीमियर प्रो को ओपन करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, ठीक है. अगर ऐसा नहीं आता है तो आपको क्या करना है, विंडोज़ पे क्लिक करना है, वर्क स्पेस पे क्लिक करना है और एडिटिंग में आ जाना है, ठीक है. अब इसमें बहुत सारे पैनल होते हैं, जैसे कि ये बहुत सारे, राइट. आप बोलोगे भाई इतने सारे पैनल क्यों दे रखे हैं, क्या यूज़ है, एक में भी काम हो सकता है. तो एक एक करके बताता हूँ मैं आपको. सबका एक डिफाइंड पर्पस है. ये सॉफ्टवेयर को पूरा अच्छे से दिमाग में रख के एकदम सिस्टमैटिकली प्लान करा है. तो हम एक एक करके सारे पैनल्स को देखते हैं. तो देखो भाई, अब वीडियो बनानी है तो जो फुटेज है उसको इंपोर्ट करना ही पड़ेगा सॉफ्टवेयर में. तो उसको करने के लिए ये वाला पैनल होता है, ये वाला. फुटेज इंपोर्ट करने के मेनली दो तरीके होते हैं, ठीक है. तो सबसे पहला तरीका है कि आप Ctrl+I दबा दो कीबोर्ड पे, तो ये आपका फाइल मैनेजर खुल जाएगा, आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो. दूसरा तरीका है, इस पैनल में जाके आप डबल क्लिक कर दो, कुछ ऐसे. तो मैं यहाँ पर कुछ वीडियोस को इंपोर्ट कर लेता हूँ. देखो, अब इंपोर्ट करने के लिए क्या करना है, वीडियो को सिलेक्ट करना है और ओपन पे क्लिक करना है. और अगर आपको बहुत सारी करनी है तो कुछ नहीं करना है, शिफ्ट दबाना है और सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है. अब ओपन पे क्लिक करेंगे तो ये वीडियोस इंपोर्ट हो जाएगी. मतलब अब ये वीडियोस सॉफ्टवेयर में एडिट होने के लिए तैयार है. ओके. तो अब आपने बहुत सारी क्लिप शूट करी है, ठीक है. अब आपको एडिट करने से पहले देखना ही पड़ेगा ना कि जो मेरे को शॉट चाहिए था, जो मेरी रिक्वायरमेंट थी, वो पूरी हो रही है कि नहीं. तो उसको एडिट स्टार्ट करने से पहले जब शॉट को देखना हो, फॉर एग्जांपल ये वाली क्लिप हमें देखनी है, तो इसको मैं कुछ नहीं करूँगा, डबल क्लिक करूँगा. तो जैसे ही मैंने इसको डबल क्लिक करा तो हमारा ये वाला पैनल ओपन हो जाएगा. ये बेसिकली सोर्स पैनल है. इसका यूज़ ये है कि एडिटिंग स्टार्ट करने से पहले आपको किसी भी फुटेज को प्रीव्यू करना हो, आपको किसी भी फुटेज को देखना हो एडिटिंग को स्टार्ट करने से पहले. तो फॉर एग्जांपल, आपने वीडियो शूट कर ली, आप सॉफ्टवेयर में ले आए और आपको ये पसंद आ गया है कि हाँ भाई ये फुटेज अच्छी आई है, अब मेरे को इस पर एडिटिंग स्टार्ट करनी है. अब आपको एडिटिंग स्टार्ट करने के लिए इस फुटेज को टाइमलाइन में लाना पड़ेगा. तो टाइमलाइन क्या है, टाइमलाइन क्या चीज़ है. तो जो भी आप वीडियो को एडिट करते हो, वीडियो को एडिट करने के लिए टाइमलाइन पर लेके आना पड़ता है, तभी उस पर एडिटिंग स्टार्ट हो सकती है. तो अब अपन इसको वीडियो को टाइमलाइन पे लाते हैं. तो टाइमलाइन पे लाने के बहुत सारे तरीके हैं. जो सबसे मेन तरीका है, एक तो आप यहाँ से डायरेक्ट ड्रैग कर सकते हो, और दूसरा तरीका है आप डायरेक्ट अपने ये इंपोर्ट पैनल में से यहाँ पर गए, क्लिक करा और आप यहाँ पे ड्रैग कर सकते हो.
तो ये 2 तरीके हैं टाइमलाइन में वीडियो को लाने के, राइट। आपने अगर नोटिस करा हो तो जैसे ही मैं वीडियो को टाइमलाइन में लाया था तो ये वाला पैनल भी एक्टिवेट हो गया, राइट। तो ये पैनल क्या करता है, तो जो भी आपकी फाइनल वीडियो होती है, जो एडिटिंग करने के बाद जो वीडियो दिखती है ना, वो इस पैनल में आती है। तो ये है अपना प्रोग्राम पैनल। प्रोग्राम पैनल बेसिकली जो आपका फाइनल आउटपुट है वो प्रोग्राम पैनल में आएगा। तो अब हम देखते हैं कि ये टूल्स क्या है। टूल्स तो ये बहुत सारे हैं, पर मेन सिर्फ 3 या 4 काम आते हैं। बाकी भी अपन सीखेंगे, पर वो थोड़ा एडवांस लेवल पे, अभी बेसिक में आपको बिल्कुल नीड नहीं है। तो सबसे मेन टूल है ये सिलेक्शन टूल, दूसरा ये रेजर टूल, और तीसरा टेक्स्ट टूल। टिल ना अभी मेरे को भी इतना टाइम हो गया एडिटिंग करते करते, पर मेरे भी ये 3 ही काम आते हैं। ये बाकी काम आते हैं पर ये बहुत कम, इन 3 से हो जाता है बहुत सारा काम, राइट। तो अब मैं आपको टूल्स को एक एक करके समझाऊंगा नहीं कि भाई ये ऐसे करता है, ये ऐसे करता है। अपन इसका प्रैक्टिकल यूज देखते हैं। प्रैक्टिकल यूज कैसे है, मैं आपके सामने ही एक वीडियो को एडिट करता हूँ ताकि यू विल गेट अ आइडिया, राइट। तो इससे 2 काम होंगे, एक तो आपको बीट पर एडिट करना आ जाएगा, एक नॉर्मल सिंपल सा सिनेमैटिक सीक्वेंस बीट पर कैसे एडिट करें, और दूसरा आपको इन टूल्स का प्रैक्टिकल यूज पता पड़ेगा। तो मैं फटाफट से सबको डिलीट कर लेता हूँ। अब मैं फटाफट से एक सॉन्ग को इंपोर्ट कर लेता हूँ, डबल क्लिक, यही वाला ले लेते हैं, ओके। तो अब आपको कुछ नहीं करना है। पहले तो देखो, वीडियो जो होती है ना, अगर आप कोई वीडियो बना रहे हो और आप किसी को भेज रहे हो तो वो क्या देखेगा वीडियो में, उसके पास सिर्फ 2 चीज़ें जाती हैं, एक है विजुअल और दूसरा है ऑडियो, राइट। विजुअल तो नो डाउट अच्छा होना चाहिए, पर विजुअल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती है वो है ऑडियो। ऐसा क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप कोई यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देख रहे हो, 4K में है भले ही, मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी है उसकी, पर अगर उसकी साउंड में नॉइस आ रहा है, पीछे खड़ आवाज़ आ रही है, तो आप उसको हटा दोगे, यू नो, इट डजेंट मेक सेंस। तो आई थिंक ऑडियो पर भी उतना ही काम करना चाहिए जितना वीडियो पर। अपन ये सॉन्ग को डायरेक्ट अपनी टाइमलाइन में ले लेते हैं, ऐसे ड्रैग करा और ले लिया, राइट। अब एक चीज़ और बताता हूँ आपको, ये डॉट दिख रहे हैं बड़े बड़े, एक ये और एक ये क्या है, ये बेसिकली हैंडल्स है, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको ड्रैग करोगे नीचे की तरफ, तो ये काइंड ऑफ जूम इन हो जाएगा और आपको जो गाने का वेव फॉर्म है वो दिखने लग जाएगा, राइट। एक बार अपन गाने को सुनते हैं, कहाँ पर बीट आ रही है, फिर एडिट करना स्टार्ट करेंगे, राइट। तो मैं प्ले करता हूँ। आपने नोटिस करा जैसे ही ये वेव फॉर्म एकदम से ऊपर हुआ तो एक बीट आती है, एक और बार, राइट। तो जैसे ये ऊपर होता है ना तो एक बीट आई, तो अपन को इस बीट पर एडिट करना है। तो मैं सबसे पहले फुटेज को ले लेता हूँ अपनी टाइमलाइन पे, इसी से स्टार्ट करते हैं। अब आप अगर मैं इसको नॉर्मल करता हूँ, तो अब मैं वीडियो को ले लेता हूँ। तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट यहाँ पे जाओगे, बीच में से ऐसे ले लोगे। पर इसमें एक दिक्कत है, अगर आप ऐसे डायरेक्ट लेते हो तो ये जो इस वीडियो का ऑडियो है ना, वो भी आ जाता है हमारी एडिटिंग में। तो आई थिंक सिनेमैटिक वीडियो में हमको एम्बियंट साउंड जो कैमरे से रिकॉर्ड हो रही है ना, उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो फील बिगाड़ता है। तो आप क्या करोगे, आप जाके यहाँ से डिलीट कर दोगे इसको। पर उससे भी अच्छा एक और तरीका है, मैं बताता हूँ। इसको अंडो करते हैं। तो आपको ये 2 हैंडल दिख रहे हैं, एक ये और एक ये। तो ये क्या करते हैं, अगर आप यहाँ से पकड़ के ड्रैग करोगे तो ये सिर्फ वीडियो लाएगा, और डिलीट। अगर आप यहाँ से पकड़ के ड्रैग करोगे ना तो ये सिर्फ ऑडियो लाएगा। तो ये काम है इन दोनों हैंडल्स का। ये बहुत यूजफुल है ये टूल, क्योंकि बार बार डिलीट करना वो करना मतलब नहीं है। डायरेक्ट यहाँ से पकड़ो और ड्रैग कर लो, ठीक है। अब अपन ने बोला था कि बीट पर एडिट करेंगे, तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सपैंड करता हूँ। यहाँ पर आ रही थी अपनी बीट, तो जैसे ही बीट आया ना, बीट पर एडिटिंग इज बहुत सिंपल, यू नो, आपको ट्रांजिशंस की ज़रूरत नहीं है, और वीडियो एकदम अच्छा भी लगता है, यू नो। जब ऑडियो और विजुअल दोनों कनेक्ट होंगे ना, तो आपकी वीडियो एकदम नेक्स्ट लेवल पे जाएगी। तो यहाँ पर जैसे ही बीट आया ना, तो आपको नई वीडियो डालनी है। तो नई वीडियो डालने के लिए इसको हटाना पड़ेगा, तो इसको यहाँ पर कट करना है। तो कट करने के लिए रेजर टूल काम आएगा, ये वाला। तो इसका शॉर्टकट होता है C, या तो आप C दबा लो या यहाँ से सिलेक्ट कर लो। अब आपको यहाँ पे आना है और आप यहाँ क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर एक कट लग जाएगा, ठीक है।
अब कट लग गया तो अब आपको क्या करना है, इसको सिलेक्ट करके डिलीट करना है। अब अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे क्लिक कर दोगे ना तो ये कट लग जाएगा, तो इसके लिए हमें सिलेक्शन टूल को लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जाओ, सिलेक्शन टूल को लो, फिर यहाँ पे क्लिक करो तो ये सिलेक्ट होगा और कीबोर्ड पे डिलीट डिलीट। ठीक है, ये बीट आ गई। अब अपन को नई क्लिप लगाते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल ये वाली लेते हैं। ठीक है, तो ये वाली सही लग रही है तो मैं ये ले लेता हूँ। ऐसे गए और ये। अब नेक्स्ट बीट, ये वेव फॉर्म ऊपर जा रहा है ना, तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट बीट यहीं पे आएगी, आप सुन के देख लेना। ठीक है, तो अब इस वीडियो को यहाँ पे ट्रिम करना है, यहाँ पर कट लगाना है। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, यहाँ से ये वीडियो, ये पैनल यहाँ से जूम आउट होता है। ठीक है, अब यहाँ से रेजर टूल को लेते हैं, कट लगाते हैं, सिलेक्ट करते हैं, डिलीट करते हैं। बहुत लंबा प्रोसेस है, शॉर्टकट बताता हूँ। ठीक है, आपको सिलेक्शन टूल लेना है। अब आप देखोगे जैसे ही वीडियो के एंड में जाओगे ना, माउस का पॉइंटर चेंज हो रहा है। वापस एंड में जाते ही माउस का पॉइंटर चेंज हो रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, वहाँ पे क्लिक करना है और इसको ड्रैग कर लेना है, तो ये वीडियो यहाँ पे ट्रिम हो जाएगा। एक और बार बताता हूँ, जैसे ही आप एंड पे जाओगे तो माउस का पॉइंटर चेंज हो रहा है, तो आपको इसको ट्रिम करने के लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और इसको ड्रैग कर लेना है, बस। तो ये आपकी वीडियो यहाँ पर कट हो जाएगी, है ना सही तरीका। तो अब मैं काम करता हूँ, फास्ट फॉरवर्ड में बीट्स पर सारी वीडियोस को जमा देता हूँ और फिर आपको रिजल्ट बताता हूँ। ओके, तो मैंने एक बहुत ही जल्दी, बहुत ही बेसिक सा सीक्वेंस बना लिया है। मैंने सिर्फ बीट पर कट लगाया है और नई वीडियो को ऐड करा है। अब सिनेमैटिक वीडियो है तो बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि स्पीड चेंज करनी पड़ती है, स्लो मोशन होगा, स्पीड रैम्पिंग होगी, कलर करेक्शन होगा और बहुत सारी चीज़ें होती है। तो वो अपन एक फ्यूचर लेसन में देखेंगे, पर ये आपको एक बेसिक आइडिया देने के लिए कि बीट पर एडिट कैसे होता है, ये टूल्स को कैसे यूज़ करते हैं उसके लिए। तो अब मैं इसको प्ले करता हूँ। तो मैंने पहले बोला था ना, जो भी अपन फाइनल एडिट करेंगे वो यहाँ प्ले होगा। तो अब मैं इसको प्ले करता हूँ। तो आपने देखा कि ये ट्रांजिशन ऐसा लग नहीं रहा था ना कि एकदम से वीडियो बदल गया या फिर एकदम से खराब सा नहीं लग रहा था। तो यही होता है बीट पर एडिट करना, जैसे ही बीट आए क्लिप चेंज कर दो, बस सिंपल सा। अब एक जाते जाते लास्ट में एक और टिप, अगर आपका प्रीमियर प्रो हैंग कर रहा है तो कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप फुल पे रेजोल्यूशन को जितना कम हो सके उतना कर दो, फॉर एग्जाम्पल 1/8 कर दो। और दूसरी चीज, एडिट पे जाना, प्रेफरेंसेस में जाना और मेमोरी में जाना। अब ये जो नंबर है ना, ये जितना कम हो सके उसको उतना कम कर देना। तो मेरे में लोएस्ट जा सकता है 3, तो जितना कम हो सके उसको उतना कम करना और यहाँ पर परफॉर्मेंस को सिलेक्ट करके ओके कर देना। तो इससे आपके प्रीमियर प्रो की स्पीड बहुत बढ़ जाएगी। और वीडियो ख़त्म करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप इन चीज़ों को ज़रूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना आप इनको प्रॉबेबली इस ट्यूटोरियल के बाद ही भूल जाओगे। तो प्रैक्टिस इज़ मस्ट। और पहला ट्यूटोरियल है, तो जो भी सजेशंस है, जो भी इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं वो आप मुझे बताओ। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उनको इंक्लूड करूँ नेक्स्ट ट्यूटोरियल से। एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।